अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट सफारती इनिशिएटिव वो अमली शक्ल इख्तियार करने वाला है। ख़बरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरब एक कॉन्फ्रेंस का अहतमाम कर रहा है जो बज़ाहिर एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है और उसमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं 29 से 31 अक्टूबर। और ख़बर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अब ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म ऑफिस ने ये खबर उस वक्त लीक की है जिस वक्त वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर है और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह भी चाइना के दौरे पर है। और चाइना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन वो ये कह चुका है कि डिप्लोमेटिक गुफ्तगू के ज़रिए इन मामलात को हल किया जाए। सऊदी अरब भी इस हवाले से जो सऊदी अरब और यूएई के वज़राए ख़ारजा आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने भी उसमें ये बात कही थी कि आप इस मामले में गुफ्त शनीद आप करें। दूसरा, इसके साथ साथ ये खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ईरान का भी दौरा कर रहे हैं। तो सऊदी अरब में अब ये बेसिकली जो पाकिस्तान का रोल है वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, सफारती रोल, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोल्ड स्टैंड लिया जिसमें उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि आप ईरानियन सदर से बात करें, रूहानी साहब से, कि वो मुज़ाकरात करें, जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे बात भी की। सऊदी अरब ने भी ये कहा कि ईरान के साथ जंग के से मामला हल नहीं होंगे, गुफ्तगू जो है उसके ज़रिए मामला हल होंगे। तो अभी एक दिन पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप संजीदा हों, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप हमें ये यकीन हो जाए कि वो बड़ी लॉयल्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मसले का कोई हल करना चाहते हैं, तो हम इमरान खान साहब की सालसी को कबूल कर लेंगे। अब ईरान का जो इशू है अमेरिका के साथ, उसका एक तो पहलू है वो जो इजराइल के साथ है, जो ईरान के न्यूक्लियर जो मसाइल हैं, लेकिन जो दूसरा मामला है वो सऊदी अरब के साथ है। तो अमेरिका जो सख्त की रवैया ईरान पे अपनाए हुए है, एक तो इजराइल की वजह से, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। दूसरी जानब जो यमन के अंदर जो जंग है उसमें जो हूथी कबाइल की जो सपोर्ट कर रहा है ईरान, सऊदी अरब उसकी वजह से परेशान है। फिर आरामको तनसीबात पर भी जो हमला हुआ, इसके अलावा जो बॉर्डर है सऊदी अरब का यमन के साथ, उसमें कई स्कमिशेस और मिसाइल हमले होते रहे हैं। तो सऊदी अरब क्योंकि एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, तो उसके हवाले से भी अमेरिका पर दबाव है और वो ईरान के बारे में सख्त की एक रवैया रखे हुए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई सालसी कराने में किरदार अदा कर सकते हैं और फिर उसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर कशीदगी को ख़त्म करवाया जा सकता है, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल बहुत बढ़ेगा। और ये बात बड़ी अहम है कि ये ख़बरें उस वक्त लीक की जा रही हैं जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बीजिंग में हैं, चाइना के दौरे पर हैं, और जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर हैं। और ये बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ईरान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना ईरान के अंदर तकरीबन $280 बिलियन उनकी ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा $120 बिलियन जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप कर रहा है। तो ये जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी अरब में जो सफारतकारी हो रही है, ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, इसमें इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नरेंद्र मोदी के दरमियान हैंडशेक हो जाए या एक गुफ्तगू थोड़ी बहुत हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने उस हवाले से एक बड़ी कड़ी शर्त रखी हुई है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म किया जाए, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उसको ख़त्म किया जाए। जब तक कर्फ्यू है वहाँ पर ये जुल्म सितम है, उस वक्त तक भारत से बात नहीं की जाएगी। तो जो दौरा सऊदी अरब है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आने वाले दिनों में, जो 29 को वो जाएंगे, बहुत अहमियत का हामिल है।
इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और इसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है, जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी है, उस हवाले से भी एक ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। अब इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है? पाकिस्तान जो बिल्कुल आइसोलेशन में था, पाकिस्तान जिसको ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, अब डिप्लोमेटिकली अगर वो ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब के दरमियान डिप्लोमेसी करा सकता है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो अफ़गान पीस प्रोसेस है। यहाँ पर इस्लामाबाद में इनफॉर्मल टॉक्स जो हैं वो ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से करके वापस जा चुके हैं। अब दुनिया देख रही है कि फॉर्मल टॉक्स कब रिज्यूम होते हैं अमेरिका के दरमियान और तालिबान के दरमियान, और इस खित्ते में अमन के लिए ये बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो फिर सी पैक और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया तक जो टारगेट और जो रूट है तिजारत का, वो एक अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। और जो रीजनल पावर्स हैं वो मिलकर एक ऐसा एक इक़्तिसादी प्लान या अलायंस बना सकती हैं जो इस पूरे खित्ते में अमन भी लेके आए और इसमें तरक्की भी हो। इम्पॉर्टेंट ये दौरा है, इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से जो मज़ीद ताज़ा तरीन होगी वो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। लेकिन ये जो आप बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, फिर जैसे ही मैं वीडियो आपको फेंकूँगा वो फौरी तौर पर आपके पास पहुँच जाएगी और आप किसी भी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन से महरूम नहीं रह सकेंगे।